हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सोशियोलॉजी के 5वें प्रैक्टिस सेट तथा मैरिज एंड फैमिली का पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लूसी मेयर के अनुसार परिवार का कानूनी आधार क्या है? ऑप्शंस हैं विवाह, बच्चे, आर्थिक व्यवस्था या फिर भावनात्मक लगाव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। विवाह को परिवार का कानूनी आधार माना है लूसी मेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मातृसत्तात्मक परिवार किन किन समुदायों में पाया जाता है? नायर, गारो, खासी या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इन तीनों जनजातियों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी संबंध में किस विद्वान ने प्राथमिक संबंधों की चर्चा की है? ऑप्शंस हैं मर्डॉक, मॉर्गन, रिवर्स या फिर क्रोवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। मर्डॉक ने नातेदारी संबंध में प्राथमिक संबंधों की चर्चा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉयड ने परिहार का प्रमुख कारण किसने माना है? परिहार होता है दो रिलेशन के बीच कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि बहू और ससुर के बीच, जीजा और साली के बीच, जो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो उनके लिए रिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं परस्पर सम्मान, निषिद्ध यौन संबंध, सामाजिक सांस्कृतिक संबंध या फिर परिवार की शांति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, निषिद्ध यौन संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्शकोविट्ज ने आदिम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया है, किस रूप में किया है? ऑप्शंस है सकल, संकलन, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ऑप्शन ए है संकलन, शिकार, कृषि एवं पशुपालन या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिकार करने एवं भोजन एकत्रित करने वाली जनजातियां हैं। ऑप्शंस है राजी, कादर, चेंचू या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनजातियों में धर्म से संबंधित मुखिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है कूला, सैलवा, म्याली या फिर दिहुरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दिहुरी। कल मैंने आपको बताया था कि भील जनजातियों में जो धर्म से संबंधित मुखिया होते हैं उसे कहते हैं देशमुख। अगला क्वेश्चन है, किस समाज में भाई बहनों के बीच विवाह पाया जाता है? ऑप्शंस हैं जनजातियों में, पॉलिनेशियाई समाज में, मुस्लिमों में या फिर ईसाई में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पॉलिनेशियाई समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातृक बहुपति विवाह पाया जाता है खस जाति में, टोडा जनजाति में, नायर जनजाति में या उपरोक्त सभी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इन तीनों जनजातियों में भातृक बहुपति विवाह पाया जाता है। मतलब एक भाई की कई भाई होते हैं, वो एक ही पत्नी ले आते हैं और वो पत्नी सभी की पत्नी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपत्नी विवाह किसमें पाया जाता है? मैसूर की होलिया समुदाय में, मेडॉस समुदाय में, एस्किमो जनजाति में या उपरोक्त सभी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार की उत्पत्ति के शास्त्रीय सिद्धांत के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं प्लेटो, अरस्तु, ए और बी दोनों या फिर मॉर्गन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए।
एक तरफ है परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा है उससे रिलेटेड जिन विद्वानों ने ये सिद्धांत दिए हैं उनको। तो इनका सही क्रम चुनना है। शास्त्रीय सिद्धांत अरस्तु, एक विवाही सिद्धांत वेस्टरमार्क, मातृसत्तात्मक सिद्धांत ब्रीफॉल्ट या फिर प्रगतिवादी सिद्धांत ऑगवन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये सारे ही ऑप्शन ऑलरेडी सुमेलित हैं। तो परिवार का जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो दिया है अरस्तु ने, एक विवाही सिद्धांत वेस्टरमार्क ने दिया है, मातृसत्तात्मक की बात करते हैं ब्रीफॉल्ट और प्रगतिवादी उत्पत्ति की बात करते हैं ऑगबन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? बहुपत्नी परिवार टोडा जनजाति में, मातृवंशी परिवार नायर जनजाति में, अभातृ बहुपतिक परिवार बैगा जनजाति में या फिर पितृस्थानीय परिवार गारो जनजाति में। तो कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मातृवंशी परिवार नायर जनजाति में पाया जाता है। इसके अलावा जो अभातृक बहुपति परिवार है वो किस में पाया जाता है? टोडा जनजाति में। और बहुपत्निक परिवार होता है वो बैगा जनजाति में। और पितृस्थानिक परिवार वो हैं जो अभी हमारे वर्तमान समाज में भी पाए जाते हैं, जिसमें विवाह होने के बाद जो पत्नी होती है वो अपने पति के पिता के घर में रहने के लिए जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को उत्तम व्यवहार करने के लिए तैयार करते हैं, यह किसका एक उदाहरण है? ऑप्शंस हैं समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण या फिर प्रत्याशी समाजीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रत्याशी समाजीकरण। इस समाजीकरण का जो सिद्धांत है वो दिया था मर्टन ने, R.K. मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने चौकटा और ओमाहा जनजातियों का अध्ययन किया है? ऑप्शंस हैं लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोस्की या फिर नाडेल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेडक्लिफ ब्राउन ने चोकटा और ओमाहा जनजातियों का अध्ययन किया है। अफ्रीका की जनजातियां आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सुमेलित नहीं किया गया है? तो बुशमैन है हरड़ विवाह, बहिमा है रस्साकस्सी विवाह, गोंड में क्रय विवाह पाया जाता है और थारू में बहुमूल्य विवाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सही सुमेलित नहीं किया गया। थारू जनजातियों में पहले तो बहुमूल्य विवाह या फिर क्रय विवाह होता था, लेकिन अब जो इसके विवाह होने लग गए हैं वो हिंदू विवाह की तरह ही संस्कारों के माध्यम से किए जाने लगे हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मदर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन हैं G.S. कुरियर, ब्रीफॉल्ट, मर्डॉक या फिर वेस्टरमार्क। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्रीफॉल्ट ने द मदर नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने मातृसत्तात्मक को परिवार व्यवस्था को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समुदाय में स्त्री के पति आपस में भाई भाई होते हैं? ऑप्शंस हैं खस जनजाति, टोडा जनजाति, कोटा जनजाति या इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इन तीनों ही जनजातियों में स्त्री के पति आपस में भाई भाई होते हैं, यानी कि कई भाइयों की एक ही पत्नी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खस जनजाति में भाइयों के किस क्रम का भाई पत्नी लाता है? ऑप्शंस हैं छोटा भाई, बड़ा भाई या तीसरे क्रम का भाई या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तीसरे क्रम का भाई होता है वो पत्नी ले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है,
धर्म, प्रजा एवं रति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धार्मिक कृत्यों द्वारा मान्य एक एक पुरुष का महिला के साथ विधिवत संबंधी विवाह है। यह परिभाषा किसने दी है? A.L. क्रोबर ने, वेस्टरमार्क ने, ब्रीफॉल्ट ने या फिर K.M. कपाड़िया ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, K.M. कपाड़िया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि धर्म, प्रजा एवं रति की बात किसने की है, या फिर कभी कभी ये पूरी डेफिनेशन पूछ लेता है कि ये डेफिनेशन किसकी है। तो ये क्वेश्चन तो लगभग श्योर ही होता है कि सभी एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और मैरिज एंड फैमिली से रिलेटेड भी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी कवर करा दिए गए हैं। लगभग 40 या 45 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो अब हम कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स।